अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया सद आपके सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है हमारे रियल क्लाइंट पे किया गया वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल है। ये आप किसी भी इवेंट पे इजीली इसको मतलब किसी भी आपके स्पेशल फंक्शंस पे आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आप निकाह पे और इंगेजमेंट ब्राइड के तौर पे भी ये आप हेयर स्टाइल ईज़िली बना सकते हैं जी। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो का करें स्टार्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है जी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त आप लोगों के सामने है जी, मैंने अपनी ब्राइड पे इस वक्त बालों को क्रिम्पिंग करवा लिया फ्रंट सेक्शंस पे, और इस वक्त टी सेक्शन निकाल लिया बालों में। टी सेक्शन निकालने के बाद मैंने सबसे पहले बिंदिया सेट की है। आपने देखा है कि मैंने बिंदिया को लगा के पहले चेक किया, उस पर अगर उसकी लेंथ बिंदिया की बहुत कम थी और चेन नहीं थी आगे जिसको हम लोग फिक्स करते, तो उसके लिए मैंने एक हैक यूज़ किया है। मैंने एक जो फाइन पिन होती है, वायर पिन होती है, उसको हमने बिंदिया को लगाने के लिए उसको बिंदिया मतलब उस वायर को बिंदिया के साथ अटैच करके तो बड़ी इजीली हम लोगों ने बिंदिया सेट कर ली। अब बिंदिया सेट करने के बाद हम लोग आ गए हैं जी बैक पे। क्रॉस पिन के साथ हम लोगों ने पहले बिंदिया सेट की है। उसके बाद बिल्कुल बिंदिया के पीछे जो सेक्शन हमारा क्राउन सेक्शन, वहाँ से हम लोगों ने एक एक सेक्शन पे बारीक बारीक सेक्शन लेकर बैक कॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया। बैक कॉम्बिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से दबा के की है, बिकॉज़ ये एक ब्राइडल हेयर स्टाइल है तो इसमें हमें थोड़ी सी थिक बैक कॉम्बिंग चाहिए होती है। आप जानते हैं कि हम ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में हेयर पैड लाजमी यूज़ करते हैं। तो आज आपको मैं एक और हैक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कभी ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करनी हो और आपके पास हेयर पैड ना हो तो आप किस तरह से उसको बना सकते हैं जी। तो उसका तरीका ये है कि आपने देखा है कि मैंने पहले दो सेक्शंस को जस्ट बैक कॉम्बिंग करके फिनिश कर दिया। उसके बाद एक सेक्शन उठाया, उसमें मैंने बैक कॉम्बिंग पूरा सेक्शन यानी पूरी लेंथ में मैंने बैक कॉम्बिंग दबा कर की। उसके बाद उस पर मैंने अच्छा सा स्प्रे किया और उसको फिंगर की मदद से रोल आउट करते हुए उसका एक हेयर पैड बनाया और उसको रोल आउट करके पिन्स के साथ एज आ हेयर पैड हम लोगों ने सेट कर लिया। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि सामने से फ्रंट से मैंने जो फ्रंट के टी सेक्शन के बाल हैं उनमें से मैंने एक पतले पतले सेक्शन उठाए, उसकी भी रूट्स में मैंने बैक कॉम्बिंग की, क्योंकि पतला सेक्शन था और रूट्स में काफ़ी दबा हुआ लग रहा था, जिसके लिए मैंने बैक कॉम्बिंग मैंने रूट्स में की। और उसके बाद उसमें एक अच्छा सा स्प्रे किया और स्ट्रेटनर की मदद से उसको अच्छे से नीट करके बैक कॉम्बिंग हमने अच्छे तरीके से नीट करते हुए पिन्स के साथ सिक्योर कर लिया। अब हमारी बैक कॉम्बिंग हो चुकी है रेडी। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे हमने हेयर स्टाइलिंग क्या करनी है हमारी, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था कि हम सेंटर मांग की स्टाइलिंग करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले एक एक बारीक बारीक सेक्शन उठाया। अब आप देख रहे हैं कि मैं कैसे सीधे सीधे बारीक सेक्शन उठा रही हूँ और इनकी रूट्स में बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो सके। अब आप देख रहे हैं कि साथ साथ मैं बैक कॉम्बिंग करके उसको नीट कर रही हूँ और अपने डिज़ायर स्टाइल के मुताबिक इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह से मुझे स्टाइलिंग चाहिए। अब एक एक सेक्शन को उठाकर रूट्स में जहाँ हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग की थी उस एरिया पे मैं स्प्रे भी करती जाऊंगी और साथ साथ स्ट्रेटनर की मदद से उसको नीट करती जाऊंगी। इन तमाम सेक्शंस को इसी तरह से हम लोगों ने नीट कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और लास्ट में इसको अपने जैसे हमें स्टाइल चाहिए उसी तरह से इसको नीट करेंगे और लाइंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखते जाएं और स्टाइल को बहुत ही गौर से देखिएगा। स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाई इस दफ़ा, बहुत नॉर्मल स्पीड में वीडियो चलाई है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके कि किस तरह से मैंने इस तमाम स्टाइल को कंप्लीट किया है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन कान तक के जितने भी सेक्शन हैं उन तमाम सेक्शंस को हम लोगों ने रूट्स में बैक कॉम्बिंग करनी है। अब सारे बालों को ऊपर उठाकर मैं स्प्रे करते हुए इनको कॉम्ब करती जाऊँगी और नीट करते हुए एक एक लाइन को विजिबल करूँगी। अब इस तमाम प्रोसीजर को आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो लाइंस की क्रिएशन की है। अब मैं क्लोज करके आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ कि किस तरह से पिनअप कर रही हूँ, और जो बचे हुए बाल हैं उनको भी अच्छे तरीके से लाइंस को क्रिएट करते हुए बैक पे लाकर पिनअप कर देंगे। और जो फ्रंट पे फेस पे हम लोगों ने बाल छोड़े हैं उनको हम लोग बाद में कर्लर की मदद से रॉट कर लेंगे बालों में।
एक साइड की सेक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट करने के बाद हम लोग लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे भी उसी तरह सबसे पहले फेस पे जो फ्रेमिंग के लिए बाल निकालने होते हैं उनको हम सेपरेट करेंगे और इसी तरह से मांग से एक एक लाइन उठाते जाएंगे और बैक कॉम्बिंग रूट्स में दबा कर करते जाएंगे। लास्ट में स्प्रे करेंगे। उसी तरह से लाइंस को विजिबल करते हुए बहुत नीट तरीके से स्टाइल को फ्रंट से कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखा करें कि जब भी हम ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो बहुत ही काम नीट तरीके से करना होता है। वो इसलिए कि जब हम आपको पता है कि जब भी कभी कोई भी स्टाइलिंग करते हैं तो बिकॉज़ हमारा फ्रंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तमाम स्टाइलिंग में, लेकिन क्योंकि जब ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग की जाती है तो ब्राइडल की तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब से देखी जाती हैं, काउंट की जाती है कि स्टाइलिंग कैसी हुई है और बहुत नीट लुक होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम काम करेंगे तो हमारा काम यकीनन बहुत नीट बनेगा और ख़ूबसूरत भी बनेगा। आप जब भी काम करें इन चीज़ों को ज़रूर याद रखा करें कि हम काम करते हुए नीट तरीके से करेंगे तो हमारी स्टाइलिंग बहुत अच्छी बनेगी। और आपकी प्रैक्टिस में भी ये काम आपने लाजमी शामिल करना है कि जब प्रैक्टिस करें तभी आप इसको बहुत नीट तरीके से करें ताकि आपको लास्ट में जब आप अपना फ़ाइनल लुक दें तो वो भी आपकी नीट बने। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी काम के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह पाक उसमें कामयाबी ज़रूर देते हैं। आप इसकी कोशिश ज़रूर कीजिएगा नीट तरीके से स्टाइल को बनाने की। एक दफ़ा इसको आप किसी भी मॉडल पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ईजी है बनाने में, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं कि फ्रंट की स्टाइलिंग हमारी तकरीबन हो जाएगी तैयार। लाइंस को विजिबल करते हुए मैंने बैक पे लाकर पिन अप करना है बहुत अच्छे तरीके से ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। लाइंस को क्रिएट करते हुए आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस पिन करते हुए आपने इसको सिक्योर कर देना है। अब बैक के जितने बचे हुए बाल हैं उन तमाम बालों को फ्रंट पे लाकर हम लोगों ने बारीक रॉड की मदद से कर्ल कर लेना है। और उन कर्ल्स को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जेल स्प्रे वगैरह नहीं लगाने ताकि थोड़ी सी लूज़ लुक हम लोगों ने देनी है बालों की। वो आप फाइनल में देखिएगा, तमाम प्रोसीजर को गौर से देखें ताकि आपको फ़ाइनल लुक की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। जी तो अब हम लोग ले आते हैं रॉड का काम स्टार्ट कर देते हैं। देखें हाफ सेक्शन मैंने दोनों साइड पे कर ली हैं। अब एक एक बारीक लाइन आप देख रहे हैं मैं उठाती जा रही हूँ, उसको रॉड की मदद से मतलब अच्छी तरीके से रॉड करने के बाद उसको छोड़ दूँगी। तमाम बालों को लास्ट में उठाकर उस पर स्प्रे करके एक दफ़ा क्रंच कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से बाल होल्ड हो सकें, ज़्यादा देर तक स्टे कर सकें। आप इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जब भी ये काम करें इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये बहुत सिंपल और आसान काम है। मतलब रॉड जो है ये इसके साथ कर्लर के साथ आप रॉड करना बालों में, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस आपकी मस्ट है। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपका हाथ इस तरह के छोटे छोटे काम में भी काफ़ी नीटनेस आपके हाथ में होनी चाहिए। आप रॉड पे जब मैं बालों को रैप करती हूँ आप उसका तरीका भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये इस पे फोकस इसलिए किया करें क्योंकि रैप करने के तरीके से आपके कर्ल जो हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ये तो तमाम बालों में इसी तरह से हम कर्ल्स करेंगे और लास्ट में आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। आई होप कि आज की स्टाइलिंग भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर दीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टाइलिंग आपको कैसी लगी। और मज़ीद इसी तरह की स्टाइलिंग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर दिया करें और एक कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय से ज़रूर बताया करें कि आपको स्टाइलिंग कैसी अच्छी लग रही है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।